कारवांसराय 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 कारवांसराय। अच्छा, आपने माशाल्लाह अपने बेटे का नाम पाशा रखा जी तो दादा के हवाले से रखा, जी बिल्कुल जी। तो कंटिन्यूटी होती रहती और है। अक्सर ऐसा होता है कि पोते पैदा होते हैं तो ख्वाहिश होती है जी जी कि वालिद के नाम पर। नाम रहे बिल्कुल जी। मेरे दादा का नाम अमीर बख्श था। जी मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कि मैं किसी बच्चे का नाम अमीर बख्श रखूं, लेकिन मेरी ख्वाहिश का एहतराम किसी ने नहीं किया। अच्छा, एक दफ़ा एयर मार्शल असगर खान गिलगित से या श्रीनगर से पैदल उन्होंने सफ़र किया था। जी, वो आए थे 47 में मेरे फादर को मिलने के लिए, पार्टीशन से पहले। अच्छा, ये कहाँ से शुरू किया था? ये बांडीपुरा से आए थे, श्रीनगर से बांडीपुरा, हाँ, बांडीपुरा से अस्तौर, और मेरे फादर बुंजी में होते थे उस वक्त। नहीं तो पैदल आए थे। घोड़े भी था, घोड़ा रखा था, हाँ। कहीं कहीं घोड़ा कहीं पैदल। तो उनको मिलने आए थे एडवाइस देने के लिए कि क्या क्या करना है आपने, क्या करना है। हाँ, तो वो उधर रह के फिर वापस चले गए। तो उनको 4 दिन लगे वापसी के, 5 दिन वापस श्रीनगर। कमाल का एडवेंचरस आदमी था। जी हाँ, उनको बड़ा शौक था ये घोड़े जाना। और अच्छा, आपकी कोई यादें हो एयर मार्शल असगर खान के हवाले से? बहुत यादें जी, मेरे बहुत नज़दीक थे। हाँ, मैं हमेशा उनके साथ मिलता रहता था, उनके साथ रहता था। आपको क्या बुलाते थे, क्या कहते थे? मुझे आरिफ ही कहते थे, हाँ, मगर मैं फेवरेट था एक किस्म का सारे कजन्स में, अच्छा, क्योंकि मैं एल्डेस्ट हूँ फैमिली में। हाँ, तो मेरे साथ ज़्यादा एहतराम करते थे, माशाल्लाह। चीज़ें पूछते थे। हाँ, तो बड़े, मगर एक जिक्र है, मैंने जब एयर मार्शल थे तो मैंने उनको कहा कि एयरफोर्स की एनक जो होती है ना पायलट की, हाँ, हाँ, वो बड़ी अच्छी होती है। हाँ, वो मुझे एनक चाहिए। हाँ, तो टॉप उन्होंने- गन में भी वही एनके हाँ जी। फिल्म में। तो उन्होंने कहा अच्छा एनक चाहिए। तो फिर मेरे दूसरे चाचा थे फारूक रहमतुल्लाह, जो डीजी सिविल एविएशन बने थे बाद में जी। तो उनको कहा फारूक को फीता लेके आओ। तो वो फीता लेके नापना के एनक अच्छा, लंबाई। तो कई साल गुजर गए तो ना एनक नजर आई, हाँ, ना कभी। कोई सख्त आदमी थे ना, हाँ, उन्होंने तो एक सुई भी नहीं देनी थी। तो लेकिन इसलिए उनकी वही सख्ती जो है वो पाकिस्तान को कहीं का कहीं उस ज़माने में ले गई। बिल्कुल जी, 65 वॉर में हाँ, इन्होंने ऑर्डर दिया था अयूब खान ने, हाँ, इनको 1-2 हफ्ते पहले छोड़ दिया रिज़ाइन करके। हाँ, क्यों? क्योंकि इनको बताया गया था, इन्होंने सारा प्लान किया हुआ था कि अटैक होगा तो मैं ये करूँगा। हाँ, तो इन्होंने रानो खच में लड़ाई हो रही थी, बिल्कुल। तो इन्होंने एयरफोर्स चीफ जो था इंडिया का, इनका कोर्समेट था। इकट्ठे देहरादून से पास आउट हुए थे, इकट्ठे पढ़ते रहे हैं, इकट्ठे रहे हैं। उसको फ़ोन किया कि रानो कच्छ में आपने बिल्कुल एयरफोर्स को इस्तेमाल नहीं करना। अच्छा, मैं भी नहीं करूँगा, तुम भी नहीं करोगे, अच्छा, क्योंकि वो जंग फिर फैल जाएगी। आर्मी को लड़ने दो आपस में। वो अयूब खान को पसंद नहीं आया। उसने कहा कि ये क्या कौन है ऑर्डर देने वाला इंडियन आर्मी को। उसकी वजह से इनको चंद दिन पहले 65 वॉर से हटाया गया। हालांकि वो एक बड़ा साहिब मशहूर था। खैर, मैं कौन होता हूँ मिलिट्री के मशहूर। अच्छा, यहाँ आप चलते फिरते ना, ये सामने ही मुझे याद आती है, ऐसे देख के याद आती चीज़ें कि एक रॉक है जी और उसके ऊपर एंशिएंट कार्विंग है और उसके ऊपर लिखा हुआ है 2000 BC, ईयर्स बिफोर क्राइस्ट, BC। बिफोर क्राइस्ट, यानी आज से 4000। ये क्या है? ये मौजूद थी जब यहाँ शंग्रीला हाँ जी, बना? यहाँ पे और भी हैं रॉक्स रास्ते अच्छा। में। जो बुद्धिस्ट थे ना जी, वो यहाँ से क्रॉस करके ले जाते थे, ओके, लद्दाख जाते थे। अच्छा, तो रुकते थे रास्ते में, बिल्कुल। पड़ाव एक रुक गए, फिर चलते गए, तो बैठ के जहाँ भी कोई जगह मिली कार्विंग करते हाँ, थे। हाँ, तो ये प्रोफेसर दानी साहब मेरे वाले साहब के दोस्त भी थे। तंदुरुस्त। वो एक दफ़ आए तो मेरे वाले साहब ने 4000 साल लिखा हुआ था। अच्छा, हाँ, तो उन्होंने कहा ये क्या लिखा हुआ आपने, कुछ किधर 4000 साल किधर पे आया था पौधे। इसका एक्यूरेट फिर निकाला उन्होंने साहब, तो वो 2000 BC बना। अच्छा। दानी साहब, फिर आपके तो हवाले से बेशुमार शख्सियात याद आती। बिल्कुल जी। दानी साहब को एक दफ़ा मैं एयरपोर्ट पे मिला तो उनका कोई आर्टिकल मुस्लिम में छपा था। जी। वो मैंने पढ़ा, वो बड़ा बोर आर्टिकल था, सीरियस आर्टिकल। अच्छा जी। तो मैंने दानी साहब को कहा कि ये जो आर्टिकल आप लिखते हैं ना, ये बुक फॉर्म में आप पढ़ सकता है, रिसर्च है ना, बिल्कुल। डेली न्यूज़ में नहीं। कहने लगे जी मेरी किताब कोई नहीं छापता। मैंने कहा आपकी किताब, ये हाल है लोगों में। जी जी। तो मैंने संग मीर वालों से बात की, तो उन्होंने उनकी पहली किताब छापी, न्यू लाइट ऑन सेंट्रल एशिया। तो दानी साहब ने मेहरबानी करके मेरा भी तज़किरा किया और उसको मेरे नाम किया। अच्छा जी। उसके बाद मैं उनके ऑफिस वगैरह, जब मुझे गंधारा का शौक, जी जी बहुत।
तो कुछ चीज़ें वो एक्सपर्ट थे इन सब चीज़ों में। तो एक दफ़ा मुझे याद है मेरे घर भी तशरीफ़ लाए, तो उनको गंधारा कलेक्शन दिखाई, तो एक पीस पे मुझे बाद में अफसोस भी हुआ, उनका बड़ा दिल आया हुआ था, कहने लगे कि ये मैं साथ ले जाऊं। मैंने कहा जी यहाँ से बाहर कोई नहीं जाए, एंटीक शो होती है बड़ी मुश्किल से। जी हाँ बिल्कुल जी। लेकिन ये है कि जितना अर्सा मैं इस्लामाबाद रहा, कहीं ना कहीं मुलाकात होती जी और ऐसा मतलब है कि हर ज़ुबान के वो माहिर थे, खरोश थी और ये, और यहाँ पे नॉर्दर्न एरिया में जितनी हैं इंस्क्रिप्शन उन्होंने पढ़ के बताई हैं कि ये है। बिल्कुल जी बिल्कुल। तो उन्होंने ये रॉक दरियाफ्त की। मैं बड़ा फैसिनेट होता हूँ इस रॉक को देख के, जी क्योंकि ये रॉक जो है ये एक गवाह भी है। आज से 4000 साल पहले जी यहाँ से लोग आते थे, काफलों में आते थे या बिल्कुल। क्योंकि ह्यून सॉन्ग जो था चाइनीज़ ट्रैवलर, वो भी इधर के इधर से आया था। वो एक्चुअली ओरिजिनल मखतूते जो हैं बुद्धिज़्म के हिंदुस्तान में थे, जी, बुद्धिज़्म में जी। वो लेने आया था और उसकी लंबी कहानी है। शियान में वो पैदा हुआ था, मैं उसके पगोडे पे गया हूँ उस जगह पे। जी जी तो शियान और वहीं से सिल्क रोड शुरू होती। तो आगे 3-4 सल्तनतें थीं जहाँ पे ऑर्डर कर दिया गया कि ये पागल भिक्षु है, इसको रोको। अच्छा अच्छा एक जगह डेथ सेंटेंस भी, लेकिन बाहर तौर उसने ये सारा क्रॉस किया। उसका एक छोटा सा सफरनामा है, मुझे तो आपको पता है, माशाल्लाह। उसमें जो उन्होंने रूट लिखा हुआ है ना, वो रूट इंडस के किनारे है। अच्छा अच्छा अच्छा। अब वो यहाँ से आया है या ज़रा आगे जाके आया, आई डोंट नो। जी लेकिन जो है ह्यून सॉन्ग वो इन्हीं इलाकों में। इसके अलावा बुद्धिस्ट जो होते थे पिलग्रिमेज, मसलन टेक्सला की यूनिवर्सिटी जूलियन, जी हाँ वहाँ पे तिब्बत से लोग आते थे, चाइना से आते थे पढ़ने। बिल्कुल। तो उस लिहाज से ये रॉक जो है मुझे बड़ा फैसिनेट करती। और रॉक भी देखे ना, मैंने अर्ज किया कि 4000 साल की तहजीब की गवाह है। जी बिल्कुल जी। अब पता नहीं क्या सोचती है कि कर दूँ क्या से क्या हो गया। मगर इसके अलावा आप देखेंगे शतियाल एक जगह है जी, हाँ जी, हाँ चला जी बिल्कुल, वहाँ उधर कितने लोग कमिंग हैं और वो सारे बादशाह डैम के नीचे आ जाएंगे। सुना है कि वो बादशाह डैम का उन्होंने कहा तो था कि उसको प्रिजर्व करेंगे। मुझे एब्सोल्युटली नो आइडिया कि वो उन्होंने कोई उसके बहुत बड़े बड़े रॉक से हटा नहीं सकेंगे। वो बहुत ज़बरदस्त है, वो मैंने बहुत अच्छा लिखा सारे देखे बिल्कुल। और दे आर अमेजिंग। वो लगता है कि कल किसी ने बनाए। कारवां सराय, कारवां सराय, कारवां सराय, कारवां सराय।